नमस्कार दोस्तों। लगता है ना कभी ऐसा कि क्या ये मैं सिलेबस कभी ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं? किताब, फिर नई किताब, फिर टॉपिक, एक नया टॉपिक। जैसे ही नई किताब लाते हैं उसे ख़त्म करते हैं, फिर मन में सवाल होता है कि इसके बाद एक नई किताब और आएगी। कोई एक टॉपिक ख़त्म करते हैं तो उसके बाद लगता है हमें कि फिर से एक नया टॉपिक तैयार करना है, ठीक है? फिर लगता है कि यार मैं क्या कर पाऊँगा कि नहीं? ये यूपीएससी सिलेबस इतना बड़ा, वास्ट कैसे होगा? तो आइए मैं इसी के साथ शुरू करता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए कि आप लोग ऐसा क्या करें कि आपको सिलेबस भी इतना वास्ट ना लगे और आपको है ना ये किताबें जो एनसीईआरटी एडवांस बुक, अब तो बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं यूट्यूब चैनल पे कि आपको मोटिवेट करते हैं, आपको शॉर्ट तरीके बताते हैं। और मैं एकमात्र मुझे ऐसा लगता है कि मैं एस्पिरेंट्स की लाइफ को लेके भी सवाल करूँगा, एस्पिरेंट्स से मिलता भी रहता हूँ। तो ये मेरा वीडियो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हिंदुस्तान के हर बच्चे को, और कोशिश यही करें कि मैं जो आज बताने जा रहा हूँ पूरा सुनें। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं हर एस्पिरेंट्स के जो भी तैयारी करते हैं घर से दूर जाके उन्हें कितनी दिक्कतें होती हैं, और घर में रह के मैं सब अलाइन करूँगा चीज़ें कि घर पे रह के कैसी तैयारी होगी तो क्या मुसीबत है, बाहर रह के कैसी तैयारी होगी तो क्या मुसीबत है, ठीक है? तो मैंने ये सब लिखा हुआ है राजनीति। तो आप लोग इस अ, सब को अच्छे से पढ़ते हैं, देखते आए हैं। भारत में तो खासकर आपको ये सब बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो मुझे यही बोलना है दोस्तों कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, ठीक है? चलिए मैं आपको ना बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि आप अगर ये मेरी बात को समझेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा कि सपोज़ अगर ये घर पे रहता है आदमी, ठीक है? बेहतर होगा देख पा रहे होंगे। और ये घर से बाहर, ठीक है? मैं इसीलिए बोलता भी जाऊँगा ताकि आपको क्लियर हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब सिलेबस इतना बड़ा है, किताबें इतनी ज़्यादा हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, उसे कैसे कवर करेंगे आप? अगर और मैं इस टॉपिक को इसलिए छेड़ रहा हूँ अपनी तरफ से ताकि आपको ये पता चले कि वाक़ई में लोग घर से बाहर क्यों जाते हैं और कुछ जो घर पे रहना क्यों चाहते हैं। विरोधाभास भी बहुत है। अब जैसे घर पे काम है, ठीक है? जैसे क्या? अब कुछ भी हो सकता है। जैसे मम्मी ने कह दिया राशन लाना है, ठीक है? मैं सब कुछ चीज़ें आपको एकदम खोल के बताऊँगा जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ सके कि घर से बाहर रहना कितना चैलेंजिंग है और घर पे रहना कितना आसान हो सकता है अगर आप तैयारी सही से करें तो, ठीक है? पहले मैं ये लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ। जैसे राशन हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, पापा के साथ कहीं बाहर जाना है, ठीक है? पापा के साथ जाना है। और फेस्टिव सीज़न्स में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती होगी क्योंकि घर है। और और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई भी शादी में जाना है, ठीक है? तो कुछ ऐसे मूल कारण मैंने बताए 4-5, ठीक? अब जैसे ये काम, घर के काम हैं, राशन है, सिलेंडर भराना है, पापा के साथ कहीं जाना है, फेस्टिव सीज़न है, शादी है, तो इनमें टाइम बहुत बर्बाद होता है। आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाती है, ठीक है? तो मुझे लगता है जैसे राशन है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको सुबह 5 बजे उठ के राशन बोल दिया जाता होगा कि जाओ राशन लेके आओ। सिलेंडर में भी यही हाल है, अब तो ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, ठीक है? पापा के साथ बाहर जाना है, फर्जी तो नहीं जाना होगा, पापा किसी मकसद से या किसी कारण से लेके जाते होंगे। अब फेस्टिवल में तो आप चाहे घर से बाहर रहिए
कोई मतलब नहीं है। अब शादी में मुझे लगता है कि अगर आप जाओगे तो क्या है यार, 2 पल की खुशी तो मिलेगी आपको। और नहीं मन है मत जाओ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी लेके जाता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, घर पे कई स्टूडेंट्स की शिकायत है कि घर पे कॉन्संट्रेट नहीं हो पाती है पढ़ाई, ठीक है? मैं मानता हूँ नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? ये सब नहीं है। इस घर पे पढ़ाई इसलिए नहीं हो पाती, इसके पीछे का रीज़न है आपके दोस्त, ठीक है? अगर मेरा पूरा वीडियो देखोगे ना, आपको सच में इतना खोल के चीज़ें बता रहा हूँ मैं, और पूरी कोशिश यही रहेगी हर वीडियो में कुछ नया लाऊं, अच्छा लाऊं, और बड़ा बोर्ड लगा के और अच्छे से बड़ा बड़ा लिख के समझाऊं। पहला वीडियो है, हो सकता है कुछ गलत हो रहा हो, कुछ सही, लेकिन मेरा ये वीडियो पूरा मकसद है कि मैं सारे एस्पिरेंट्स की लाइफ को कम खर्चे में ज़्यादा तैयारी कराऊं, अच्छे नोट्स तैयार कराऊं, और हर टॉपिक के बारे में आपसे शेयर करूं, ठीक है? तो घर पे आप दोस्तों से ज़्यादा मिलते हो, ठीक है? आपका बहुत बड़ा सर्कल होता है जिनके वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो। अगर आप ये हैंडल कर लोगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। रही बात, ये काम मैं मना नहीं कर रहा हूँ, काम में टाइम जाता है, सब में टाइम जाता है, किसी में भी। फेस्टिव सीजन में तो आपका पूरा पूरा दिन बर्बाद होता है, लेकिन आपकी दिन की शुरुआत कब होती है मुझे ये बताओ ना। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप सुबह 3:45 पे, ठीक है, 3:40 AM पे, 45 AM पे उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है, सबको पता होगा। तो इतने बजे तो कोई आपको सिलेंडर भराने नहीं ले जा रहा है, 3:45 पे। आप सुबह उठिए, अपनी रूटीन बनाइए, मैं कहता हूँ 4:15 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप पढ़िए लगातार। मैं खुद कहता हूँ कि लगातार नहीं पढ़ सकते आप, कॉन्सेंट्रेट 1 घंटे का होता है फिर बिगड़ता है। तो सुबह का जो टाइम होता है, कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा होता है, फोकस रहता है। तो आप 4:15 से आराम से 8 बजे तक पढ़ सकते हैं। 8 बजे भी कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको राशन लाना है, सिलेंडर, या पापा के साथ जाना है, या फेस्टिव या शादी का। शादी रात में होती है, फेस्टिव सीजन का तो कुछ भी कभी भी होता है। अब जैसे दिवाली है, वो रात में होती है, लेकिन तैयारियां सुबह से शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो सिलेंडर ऑनलाइन बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ये आप लोग जिक्र करते हो इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। तो आप घर पे रह के ये टाइम फॉलो कर सकते हैं, करिए, क्यों नहीं करते हैं? और मैं कहता हूँ कि अगर आप सुबह 4:15 से 8, लगभग 3 घंटे 45 मिनट पढ़ा आपने, 4 घंटे ये हुआ, ठीक है? 4 घंटे सुबह की पढ़ाई बहुत मायने रखती है। आप करके देखेंगे, आपको खुद समझ आएगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये सुबह का टाइम हो गया। रात में आपको 10 बजे कोई परेशान नहीं करेगा, सॉरी, 8 बजे से 10 बजे तक। आप 8 से 10 पढ़िए, कितने घंटे हो गए? लगभग 6 घंटे हो गए दोस्तों। 6 घंटे अगर आपका रिदम बनता है ना, इनिशियली, मैं नहीं कहता 6 घंटे में बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी या बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा, लेकिन जब आप घर से बाहर जाओगे तो आपको और दिक्कतें आएंगी। ये जो 6 घंटे, अगर आपका 6 घंटे अच्छा हुआ और घर वालों को दिखा कि ये 6 घंटे अच्छा पढ़ रहा है, तो मैं क्यों ना अपने बच्चे को टाइम दूं पढ़ने के लिए, क्यों ना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दूं, इंटरनेट प्रोवाइड कराऊं, अच्छी बुक्स नोट्स प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि वो बाहर रह के जो इतनी दिक्कतें हैं, ये बताता हूँ, बाहर रह के मैं प्रमोट कर रहा हूँ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपने मम्मी पापा के साथ रह के तैयारी करें, बेहतर सुविधाओं के साथ। और वो जितने अच्छे से तैयारी करा सकते हैं, कोई नहीं करा सकता, क्योंकि सिलेबस अधूरा ही रहेगा, आपकी तैयारी भी अधूरी रहेगी। सिलेक्शन लेने वाला इन दोनों चीज़ें ना होने पर भी वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सिलेबस कभी किसी का पूरा नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं घर से बाहर जो रहते हैं वो। सुबह का नाश्ता सबसे बड़ा चैलेंज। सुबह का नाश्ता, BRKFST ब्रेकफास्ट, ठीक? आप उठोगे, आपका रिदम यहीं से खराब हो गया। आप घर पे हो, आपको बनी बनाई चाय, ब्रेड, मक्खन, जो भी अनहेल्दी है वो सुबह मिल जाएगा आपकी इच्छा पे।
आप सुबह उठोगे, यहाँ पे दुकान पे जाओगे या खुद दूध चाय लाओगे, समय बर्बाद करोगे बनाने में। और मैं अपने एस्पिरेंट्स को हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा। मैं भी बहुत फिट हूँ, आपको जैसा लग रहा होगा। ठीक है, तो बात करेंगे न्यूट्रिशन की भी, लेकिन पहले मेरी शुरुआत हो जाए। जो घर से बाहर जाना चाहते हैं, मैं उन्हें बाहर जाने ही नहीं देना चाहता ना। दोस्तों बहुत दिक्कतें हैं, और भी ना जाने कितनी, कहीं किसी से घर के बाहर आपकी लड़ाई हो गई तो। ठीक है, आपका सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक आपके चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे। फिर उसके बाद 3 घंटे का लेक्चर, उसको आप कैसे देखेंगे? जब आप 3 घंटे का लेक्चर है ना ज्वाइन करेंगे, फिर जब आपको क्रेविंग्स आएंगी, भूख लगेगी, तो आप अनहेल्दी खाओगे। इनडायरेक्टली वो यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये भी एक दिमाग से कॉन्सेंट्रेट होता है ना। तो जैसा खाओगे वैसा निकालोगे ना। तो थॉट्स आपके ऑलरेडी, विचार आपके ऑलरेडी खराब हो जाएंगे। दोस्तों मेरी बात समझिए, मैं हिंदुस्तान के हर बच्चे को इतना मोटिवेट कर दूंगा कि वो घर पे रह के पढ़ाई करे, साथ ही साथ उसके खर्चे भी कम हो। मेन मुद्दा क्या है एस्पिरेंट्स का? खर्चे कम हो। मेन मुद्दा क्या है? किताबें कम से कम हो और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ इंटरनेट से पढ़ लो, कुछ न्यूज़पेपर से पढ़ लो, कुछ बुक से पढ़ लो, कुछ एनसीईआरटी से पढ़ लो, तभी तो सिलेक्शन होगा। अब बाहर गए, कोचिंग की फीस है, कोचिंग फी 2.5 से 3 लाख रुपए दोगे, ऑप्शनल मेंस जो भी होता है। लेकिन आखिरी में क्या घूम के आते हो आप घर की तरफ आते हो अचानक से, और कहते हो कि यार वहाँ कोचिंग में कुछ पढ़ाई नहीं हुई, अब मुझे खुद ही बैठना पड़ेगा। जितना भी एस्पिरेंट है, जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, सब कहते हैं आपको खुद के नोट्स, खुद की प्रिपरेशन ही सिलेक्शन दिलाएगी। आपको कोई कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिला सकती जब तक आप है ना सही से लग के नहीं करते हैं। आप कोचिंग ज्वाइन ना करिए, तब भी आप घर पे रह के पढ़ सकते हैं। अब आपको लगता है गाइडेंस कौन देगा? मैं हूँ तो। मेरा नंबर है 9651469494। आप जब मर्जी तब फ़ोन करिए, मैं आपको हेल्प करने को तैयार हूँ, और अभी भी करता आया हूँ। मैं यानी कितने हज़ारों स्टूडेंट्स को आज भी मोटिवेट कर रहा हूँ, और जेन्युइन ज़मीनी हकीकत से परिचय कराता हूँ, तब तैयारी कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि सर तैयारी करनी है, हाँ कर लो, ऐसा नहीं। पहले मैं उससे बात करता हूँ, क्या है समस्या, क्या नहीं है, तब तो होगा सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, कपड़े धुलने हैं आपको, कपड़ों की समस्या। ठीक है, रेंट की समस्या, रेंट हो गया, कोचिंग फीस हो गई, बाहर खाना हो गया, 3 घंटे का लेक्चर हो गया। यही सब करते करते आप सिर्फ इस चक्कर में फंस जाओगे कि कोचिंग जाना है, कोचिंग से आना है, सो जाना है, फिर उठना, और जो न्यूज़पेपर के बंडल हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर, इसके बंडल इकट्ठे हो जाएंगे और आप उसे कभी पढ़ नहीं पाओगे, जो कि घर में ऐसा नहीं है। आप इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए घर के काम, राशन, सिलेंडर, ये सब करिए ना। आप सुबह उठ के अपने आप पढ़ने लगोगे, कि आपको पता है कि दिन भर मुझे कोई ना कोई काम आ जाएगा। और मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, आप सुबह 3:45 पे कोई नहीं उठता होगा, जो उठता है वो सिलेक्ट होता है। ठीक है, कोई कहता है रात में पढ़ने का मन है, दिन में, कभी यार आदत तो डालो, एक बार अच्छे से कोशिश तो करो कि तैयारी करनी है। कभी आपने उस हिसाब से सोचा? तो मेरा ये वीडियो उन सभी के लिए है। और भी बहुत कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ। आप चाय पे चर्चा करते हो, घर से बाहर जब पढ़ाई कर रहे हो, चाय पे चर्चा चलती है, सीपीसी, ये तो मैंने बहुत जगह देखा है, चाय पे चर्चा कर रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ ये सब मत करिए। आप घर पे डिसिप्लिन होके पढ़िए, जो सिलेक्ट होता है वो घर से ही होता है। कोचिंग बहुत जगह से करके आता है, लेकिन तैयारी घर से ही होके तब सिलेक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ। पैसे बचाना चाहता हूँ आपके, कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मैं आपको पूरी सेहत सही करते हुए आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि स्वस्थ दिमाग ही स्वस्थ विचारों को जन्म देता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँगा, और ऐसी चीज़ें जो किसी कोचिंग में सेलेक्ट होके भी कोई नहीं बताता है। कोई कोचिंग वाला एस्पिरेंट है, मैं उससे मिलता हूँ तो वो बताता है कि सर हम
जहाँ रहते हैं वहाँ गंदगी बहुत है, हम कैसे पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो आपको एक टच फ़ील होगा कि मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि हाँ, नरेंद्र सर बहुत सही चीज़ें बता रहे हैं, जो चीज़ें आज तक कोई कोचिंग में या कोई चैनल पे नहीं बताया गया है। चैनल पे सारे टॉपिक्स की बात हो जाएगी, भाई ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। मैं मानता हूँ, टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके पीछे की ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ आपकी तैयारी खराब होती है। आप कैसे पढ़ पाओगे जब आपकी सेहत खराब होगी? दिल्ली में जाओ ना, किसी को जॉन्डिस हो रखा है, किसी को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है? तो कैसे हो सकता है? आप समझिए, टाइफाइड, जॉन्डिस दिल्ली में जितने भी एस्पिरेंट्स रहते हैं ना, मुखर्जी नगर में या कहीं भी, उनके साथ बहुत समस्याएँ हैं। दोस्तों मेरी बात को समझिए, कोई भी समस्या आती है मुझे कॉल करिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको ये बताना चाहता हूँ कि सिलेबस अधूरा है, लेकिन उसको कैसे तैयार करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ, जिससे कि आप, मैं एग्ज़ाम्पल के साथ भी बताऊँगा, जिससे कि आप बेहतर समझ सकें, जोड़ सकें अपने आप को कि हाँ यार, ये मेरी समस्या है, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मोबाइल टेबल पे बैठ के रखता हूँ घर के बाहर, तो देखता ही रहता हूँ मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं प्योर सिलेक्शन के मोड में आया हूँ आप लोग के लिए, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जो भी बात होगी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चा सिंसियर है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।